हेलो दोस्तों। तो आज एक लिमिट का प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखो लिमिट लगाई हुई है यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और पाई माइनस टू एक्स करके कुछ है। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं तो पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हम सोच सकते हैं कि क्या लग सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी टेन आपको दिखता है प्लस माइनस साइन के साथ, देखो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू है और 1 प्लस टेन एक्स बाई टू है, जो ये एक फॉर्मूला बन जाता है क्या कि 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, 10 पाई बाई 4 पे 1 वैल्यू देता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू है तो 1 की जगह मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं। 10 पाई बाई 4 1 होता है, माइनस का 10 एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू है। इस 1 को एज इट इज रखते हैं हम, और यहाँ 10 के साथ में देखो 1 मल्टीप्लाई में रहता ही है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में एक फंक्शन और दे रखा है क्या, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस टू एक्स की होल पावर 3। ठीक है, देखो ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास किसका, टेन ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा मेरा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। मल्टीप्लाई में क्या था इसके साथ, 1 माइनस साइन एक्स है डिवाइड बाई पाई माइनस, देखो ये जो है इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहां देखो बाई 4 होगा, यहां भी बाई 4 होगा, और मल्टीप्लाई होके 4 बाहर आएगा पावर 3 के साथ। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा कि दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगे मेरे। ठीक है, ये वाला टर्म और वो टर्म सेम हो जाएगा, तो यहां से देखो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो 4 पावर 3 के साथ बाहर आएगा, देन अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस, देखो 2 बाई 4 करेंगे तो x बाई 2 बचेगा यहाँ पे, तो x बाई 2 का क्यूब। ठीक है, का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये करने से बेनिफिट क्या हुआ कि जो 10 का एंगल था वही नीचे बन गया मेरे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ पाई बाई टू, तो ये देखो ये 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जा रहा है, तो ये जीरो होगा अंदर, 10 के अंदर जीरो और नीचे भी जीरो का टर्म आ रहा है एक। तो मुझे ये पता है क्या कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 पे जाए और 10x अपॉन x अगर होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं अगर पावर 3 है, एक फैक्टर बाहर ले लूँ, स्क्वायर को छोड़ दूँ, तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू होने वाली है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट जाएगी मेरी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और इसके साथ में लिख लेता हूं मैं यहां से एक फैक्टर निकाल के कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 पावर क्या हो जाएगी, 64 हो गया ये, तो इसको मल्टीप्लाई में यहां पे लिख लेते हैं 64। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स ये दिया हुआ है, तो 1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि मुझे पता है कि साइन और कोस के टर्म्स में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ देखो ये साइन एक्स है, तो अगर मैं साइन 2x का एक फॉर्मूला है मेरे पास, साइन 2x का एक फॉर्मूला है मेरे पास क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ साइन एक्स है, तो साइन एक्स के लिए क्या करूँ मैं, अगर मैं इसको साइन एक्स करता हूँ तो ये वाला टर्म जाएगा यहाँ से, साइन एक्स होगा, साइन 2x के लिए वो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा एंगल, क्योंकि देखो 2x था यहाँ पे x था, तो
तो यहाँ पे x है तो ये x/2 हो गया। तो साइन x का फॉर्मूला ये हो गया। एंड 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। लेकिन जब एंगल x/2 में आ रहा है तो सेम उसमें भी वही लगा सकते हैं हम, क्या कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। तो देखो इसको रिप्लेस कर देंगे हम, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2। ये इधर जा रहा है, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, इस वाले को मैंने रिप्लेस किया साइन और कोस के टर्म्स में। डिवाइड बाई, देखो एक फैक्टर मैंने इसके लिए ले लिया, लेकिन बाकी के 2 फैक्टर तो बचे हैं पावर 2 के साथ। तो π/4 माइनस x/2 का स्क्वायर, वो क्या हो गया, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब साइन x/2 माइनस कोस x/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2। ये क्या हो गया, tan π/4 वाला। ये टर्म मैंने आपको बताया कि देखो जब लिमिट अगर tan के अंदर 0 बन रहा हो, नीचे भी 0 बन रहा हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये खत्म हो जाएगा पूरा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 64 π/4 माइनस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर से देखो x/2 एंगल है, नीचे भी x/2 एंगल है मेरे पास। लेकिन अब मैं क्या करूँ इसको कि π/4, तो साइन और कोस में π/4 की वैल्यू सेम होती है। साइन π/4 1/√2, कोस π/4 वो भी 1/√2 होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1/√2 लगाना है तो बाहर क्या रहा होगा, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो ये 2 अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा जबकि स्क्वायर लगा हुआ वहां, तो क्या बन के जाएगा, √2 बन के जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 1/√2 साइन x/2 माइनस 1/√2 कोस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 1/√2 अगर बाहर कॉमन निकलता है स्क्वायर होके 2 बन के बाहर निकलेगा, तो बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, नीचे वाले 2 को अंदर ले गए। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है अपना 64 π/4 माइनस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखते हैं। हाँ, तो अब 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, साइन कोस में अगर बात करें तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था पहले से 2, 1/√2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कोस π/4, क्योंकि कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ही होती है। तो मैं इसको ऐसा लिखूं कि साइन x/2 एज इट इज रखा, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/4 की, माइनस यहां पे जो 1/√2 है उसकी वैल्यू क्या लगते हैं हम, साइन π/4, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो कोस x/2 और साइन π/4। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। तो देखो ये क्या हो गया, साइन π/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई सेम 64 π/4 माइनस x/2 का स्क्वायर। तो देखो क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 माइनस π/4 का स्क्वायर है डिवाइड बाई 64 π/4 माइनस x/2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर से देखो कि यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो ये क्या बनता है, π/2 यहाँ पे रखता हूँ मैं, साइन π/4 हो जाएगा
-π/4 तो साइन के अंदर 0 बन गया और नीचे भी 0। तो हमें फिर से पता है क्या कि जब लिमिट मेरी x टेंड्स टू 0 पे जाए और साइन x/x हो, उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो बचा क्या मेरे पास, 2/64 सिर्फ बच गया। तो 2 से इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/32। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, थैंक यू।